आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ? सर्वव्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ठीक है, आप सभी के उत्तर सही हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? प्रश्न ये है, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? चलो यही बताओ, हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? ध्यान से सुनना, भगवान का हेड ऑफिस जो है ना, मां के पेट में है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? भाई भगवान का हेड ऑफिस पेट है मां का, इसलिए मां के पेट में बैठकर उन्होंने आपको बनाया, उन्होंने हमें बनाया। उन्होंने हर मां के पेट में बैठकर, हर मां मतलब चिड़िया भी एक मां है, शेरनी भी एक मां है, गाय भी एक मां है, बिच्छू भी एक मां है, सर्पणी भी एक मां है। हर मां स्त्री जात के पेट में बैठकर ईश्वर ने स्त्री और पुरुषों की रचना की। यह बात सही है कि गलत है? बोलो। यहीं बैठकर, यही हेड ऑफिस है, यहीं बैठकर भगवान अपना, कहां आंखें होनी चाहिए, कहां नाक होनी चाहिए, कहां कान होने चाहिए, कितनी हड्डियां होनी चाहिए, कौन हड्डी कहां जाएगी, कौन सी नस कहां जाएगी, कहां पेट होना चाहिए, कहां पीठ होनी चाहिए, कितने पांव होने चाहिए, कितने हाथ होने चाहिए। हाथों में नाखून भी पता नहीं कहां से ट्रांसपोर्ट कराया होगा भगवान ने, किस फैक्ट्री से नाखून बुलवाया होगा, किस फैक्ट्री से हड्डियां बुलवाई होंगी। और इतने तरीके से भगवान ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि कचरा नहीं बचता बिल्कुल, कि चलो दो चार नाखून एक्स्ट्रा पड़े हो, कहीं दो चार हड्डियां रह जाएं। भाई आप कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ, कई बार तो डॉक्टर कैंची पेट में छोड़ देते हैं, रुई छोड़ देंगे, कहीं ये छोड़ देंगे। अब भगवान ने लाखों सालों से ये व्यवस्था कर रहे हैं। एक भी हड्डी किसी मां के पेट में मिली नहीं, बच्चा अरे कि फंस गई, चलो एक्स्ट्रा आ गई होगी। एक भी नाखून ना मिला किसी को, हाँ या ना? वहां मां के पेट में बैठे बैठे ही आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आंखें, आपकी पलकें, आपका पूरा सिस्टम। बोलो हाँ। ट्रेन से बुलवाया होगा भगवान ने, सामान के ट्रक से, किस फैक्ट्री से बाल आए होंगे। छोटे छोटे बाल बच्चों के होते हैं ना, जब अपन लोग पैदा हुए थे, जरा जरा से बाल, नाखून भी थे। बोलो हाँ। किस फैक्ट्री से बुलाए होंगे भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? मां के पेट में रहकर उन्होंने हम सबको तैयार किया। जैसे एक मां किसी पार्टी में जाने के लिए अपने बच्चे को तैयार करती है, छोटे से प्यारे से बच्चे को मां तैयार करती है, उसी प्रकार संसार में आने के पहले परमात्मा ने आपका श्रृंगार किया था। वाह, अद्भुत। अच्छा एक बात बताओ, इंसान के बच्चे में और गाय के बच्चे में क्या अंतर है? मतलब अंतर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंसान है ये गाय है, कुछ बात यहां हम कहने जाएंगे वो समझिएगा। जब इंसानों का बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों में काजल होता है? बोलो हाँ या ना? काजल लगा होता है? नहीं। पर आप कभी गाय के बछड़े को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंसान के बच्चे को
काजल लगाने के लिए उसकी माँ मौजूद है, इसलिए भगवान ने उसे नहीं दिया काजल। पर गाय के बच्चे को उसकी माँ नहीं लगा सकती, इसलिए उसके बच्चे की आंख में काजल लगा के भेजा। देखना बिल्कुल हर बच्चे की आंख बिल्कुल ऐसा लगता है काजल लगा ऑलरेडी। गाय के बछड़े को देखना आप ध्यान से, हाँ या ना। तो श्रृंगार कौन करता है? तो हेड ऑफिस कहां है? मां के पेट में। वाह, इतने से पेट में कहां बच्चे को भी रख दिया और खुद भी रह गए। कितनी कम जगह में भगवान ने कितना बड़ा निर्माण कर दिया, हाँ या ना। आज आपके इतने अच्छे विचार हैं, इतने बड़े हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो आप, जो भी है आपके पास, वो शुरुआत तो मां के पेट से ही हुई। पानी की 2 बूंदों से एक इंसान का निर्माण हो गया। पानी के बुदबुदे से ईश्वर ने पानी से आप जैसे इंसान को बनाया। ये ईश्वर की सबसे बड़ी सुंदर रचना है। हर मां के पेट में जाके ईश्वर ने ये विधान बना दिया। सबके पेट में बैठे, मतलब ईश्वर नारी के पेट में, मादा के पेट में बैठकर। तो भगवान कहां रहते हैं? वैसे तो सब जगह है, पर विशेष हेड ऑफिस कौन सा है? मां। इसलिए मां को ही भगवान मानना चाहिए, मां ही ईश्वर है। ईश्वर का हेड ऑफिस कहां? बोलो, मां के अंदर। इसलिए मां कौन? मां भगवान, मां ही ममता, मां ही मंदिर। मां ही ममता है, मां ही पूजा है, मां ही मंदिर है ना। मैया जा रही हो? क्यों, अच्छी नहीं लग रही है कथा मेरी माँ? ठीक है, जल्दी आना, टाटा। तो भगवान सबके अंदर हैं। विशेष रूप से भगवान कहाँ है? मां के अंदर। इसलिए भगवान ने पहले नारी को सम्मान दिया, पहले नारी का आदर। इसलिए पहले स्थान पर स्त्री, दूसरे स्थान पर पिता, माता पिता। माता बड़ी कि पिता बड़ा? जोर से बताओ, मां बड़ी के बाप बड़ा? आप मानते हैं? आप भी तो पिता हैं। हाँ, एक बेटा हो, 2 बेटे हो, पर हो तो ठीक है। बताओ, बाप बड़ा क्यों नहीं? मां बड़ी क्यों, बाप बड़ा क्यों नहीं? क्यों? मां ही बड़ी क्यों होती है, बाप क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मां कर सकती है ना, वो बाप नहीं कर सकता। एक रात यदि बच्चा रोए तो मां उसे पूरी रात गोद में लेकर पूरी रात सुलाने की कोशिश करेगी। दूसरी रात भी रोएगा तो दूसरी रात भी उसे जाग कर सुलाने की कोशिश करेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सुलाएगी। पर बाप के बगल में बच्चा सो रहा हो और रोएगा तो वो एक रात तो सुलाएगा, वो भी मार के सुलाएगा, सो जा, रोता रहता। मां मारेगी नहीं। मां उसके भाव को समझ जाएगी, जरूर से कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है इसे, कहीं दर्द है इसे। वो कोशिश करेगी ये जानने की कि इसे दर्द कहाँ है। वो उसका हाथ दबाएगी, पांव दबाएगी, पेट दबाएगी, कहाँ दर्द है।
शरीर के अंगों को स्पर्श करेगी, कहाँ दर्द है। रात के 2 बजे भी उसे कुछ दवाई बनाकर देना पड़े तो देगी। बाप करेगा तो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा। बच्चे को पालना बाप के काम बस का काम नहीं। कुछ बाप होते होंगे जिनकी माँ मर जाती है तो मजबूरन अब उसे माँ बन करके पालना पड़ता है। ऐसे पिता भी हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ जैसा दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए माँ सबसे बड़ी है, क्योंकि भगवान का भी हेड ऑफिस वहीं है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में। अच्छा, सब जगह भगवान रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? दादाजी बताएंगे। भगवान सब जगह रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? आप बताओ। सॉल ओढ़े हैं दादाजी, आप आपसे पूछ रहे हैं। सब जगह भगवान तो दिखते क्यों नहीं? पीले भैया बताओ, पीले भैया, पीली टी शर्ट, आपसे ही पूछ रहे हैं। बैठे बैठे बताओ, भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? आप ही बताओ। बताओ, आप बताओ। भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? हाँ, भक्ति भाव से दिखेंगे। मैया बताएंगी भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? मैया आप ही बताओ, आप बताओ। सब जगह हैं भगवान तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा, आप लोगों को भगवान दिखे कि नहीं? आपको भगवान दिखे कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। आपको दिखे भगवान? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? सपने में आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने देखा दादाजी? दादाजी बताओ, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। इतनी उम्र हो गई, देखा ही नहीं। चलो आज हम आपको दिखाएंगे। आज आप लोग देखेंगे भगवान। प्रश्न ये है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? और आप लोगों में बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। देखो, भगवान को सबने देखा है। भगवान, इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को देखा ना हो। देखा है? बताओ ये क्या है? जोर से, किस धातु की है ये? बोलो। क्यों, पीतल की नहीं हो सकती है? हो सकती है। आप सबने हमारे हाथ में ये अंगूठी देखी, देखा है ना? सबने देखा। अब देख लो, सबने देखा। देखा तो है सबने, पर ये पीतल की है कि सोने की, अभी ये आपको कंफर्म नहीं है। और ये कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक आपको सोने और पीतल में अंतर करना नहीं आएगा। बोलो। आपको एक पत्थर मिल जाए और आप वो पत्थर चमकीला हो और जौहरी देख ले और कहे भाई साहब ये तो हीरा है, तो उसे आप भी देख रहे हैं, उसे जौहरी भी देख रहा है, पर आप पत्थर की दृष्टि से देख रहे हैं और जौहरी उसे जोर से, जौहरी उसे हीरे की दृष्टि से देख रहा है। बात एक ही है, वस्तु एक ही है, पर देखने के नजरिए दो हो गए। हाँ या ना? हमें ज्ञान ना होने से हम उसे पत्थर समझ रहे हैं और उसे ज्ञान होने से वो उसे हीरा समझ रहा है। देखा तो आपने भी, पर आपने पत्थर के रूप में देखा। जौहरी ने हीरे के रूप में देखा, क्योंकि उसे देखना आता है।
ईश्वर तो सबने देखे हैं, पर पहचाना किसने? अरे मीरा ने पहचान लिया, नरसिंह ने पहचान लिया, क्योंकि भगवान की परख भक्त को हो सकती है, सामान्य इंसान को नहीं। भगवान को सबने देखा। अच्छा ये बताओ, ये जो बैठे हैं ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये बताओ ये कौन है? जोर से बोलना। ये भगवान है या नहीं? ए भैया बताओ। ओ लाला, ये कौन है? जोर से। भगवान है? अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। ये बैठे हैं भगवान, देखो आंखें खोल के। बिहारी जी को देखा? कौन है वो? आप लोगों ने तो कहा नहीं देखा। आपके गांव में जो मंदिर है, सोसाइटी में मंदिर है, उसमें कौन बैठे हैं? तो आपने तो कहा हमने नहीं देखा, हमने सपने में देखा है बस। बात वही आ गई ना कि हीरा देखा तो हमने है, पर हम जौहरी ना होने से हमने उसे पहचाना नहीं। भगवान को सबने देखा है, पर भक्ति ना होने के कारण हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। और जो भक्त हैं भगवान के, वो देख लेते हैं, वो भगवान की मुस्कुराहट भी फील करते हैं, भगवान की बातें भी फील करते हैं। अरे ईश्वर एक भावना है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। एक एहसास को भगवान कहते हैं। ईश्वर एक, जैसे माँ गर्भवती होती है ना, तो वो अपने बच्चे को ना महसूस करती है। बेटा पेट में लात मारता है तो माँ उस लात को ना क्या करती है? फील करती है, महसूस करती है, और वो अंदर ही अंदर आनंदित होती है कि एक्टिव है, लात मार रहा है। एक माँ ही ऐसी है, जमाना लात मारे तो आदमी रोता है और शिकायत करता है, पर बेटा लात मारे तो माँ प्रसन्न होती है। यही तो माँ है।